हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 5.6 का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.6 से रिलेटेड हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 5.5 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं विद इंट्रोडक्शन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और मैं क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे कराने वाला हूं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन होता क्या है। तो देखिए, रिलेशन का डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट हमें गिवन है जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन ए टू बी। अगर हम उसका जो भी सेट हमें गिवन है, अगर हम उसका ए क्रॉस बी निकाल लें और उसमें से अगर हम कोई सबसेट कंसीडर कर लें तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। किसका? ए टू बी का। तो ये डेफिनेशन कह क्या रहा है, आइए इसको समझते हैं। एक ए सेट में कंसीडर कर लेता हूँ, सेट ए कंसीडर कर लेता हूँ 1, 2 और 3, और सेट बी में कंसीडर कर लेता हूँ 4, 5 और 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में बनाया था, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। अब क्या कहता है, कहता है दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, देन एनी सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। अगर हम ए क्रॉस बी में से अगर हम कुछ पार्ट अगर हम कंसीडर कर लें, इसका सबसेट कंसीडर कर लें, तो वो रिलेशन कहलाएगा। बट कैसे, देखिए मैं यहाँ से एक रिलेशन अजूम कर लेता हूँ। रिलेशन R1 इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट x is less than y where x belongs to set A and y belongs to set B। मैंने एक यहाँ से रिलेशन कंसिडर किया, मैंने एक रिलेशन कहा रिलेशन R1 है। अब सेट A में से आप कंसिडर कीजिए, क्या कहता है, x इज लेस देन y। मेरे दोस्त यहाँ पे क्या चेक कर पा रहे हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट x है तो सेकेंड एलिमेंट y है। इन सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या है, इस पूरे डेफिनेशन का मतलब क्या है कि इसको हमने इसमें से कंसीडर करना है। तो अगर x लेस देन y है तो देखिए सभी के सभी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सभी x y से छोटा है, सभी x y से छोटा है। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकेंड एलिमेंट y है तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी। हाँ या ना, मतलब कि ये पूरा यहाँ पे एज इट इज़ लिखा जाएगा। और सबसेट का मतलब ये भी तो होता है कि हम पूरे ए क्रॉस बी को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया। और जब भी किसी भी सिचुएशन में जब ए क्रॉस बी आ जाता है, ए क्रॉस बी पूरा सबसेट बन जाता है, तो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसी में से मैं एक रिलेशन और कंसीडर कर लेता हूँ, रिलेशन R2, एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन बना सकते हैं
कि अगर सेट ए में से अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा तो y कितना आएगा 4, अगर मैं 2 पुट करूँगा तो y कितना आएगा 5, और अगर मैं 3 पुट करूँगा तो y कितना आएगा 6। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से 4 पुट करने लगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। और मैंने क्या कहा है कि x बिलोंग्स टू सेट ए और y बिलोंग्स टू सेट बी। तो x क्या, x में क्या 4 है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, और y में क्या 7 है क्या, नहीं है ना, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमने एक रिलेशन यहाँ से और बना लिया। और आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमने रिलेशन R2 बनाया है, ये रिलेशन R2 A क्रॉस B का ही तो पार्ट है, A क्रॉस B का सबसेट ही तो है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको रिलेशन का मतलब समझ आ गया होगा। सकते हैं आप इस रिलेशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है और हम ए टू बी रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 ए टू बी में रिलेशन क्या है, यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, हाँ या ना। अगर हमने x की जगह 1 पुट किया तो y 4 आया, 2 पुट किया तो 5 आया और 3 पुट किया तो 6 आया। आइए स्टूडेंट एक रिलेशन हम और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन में R3 कंसिडर कर लेता हूँ और मैंने क्या कहा x कॉमा वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y वेयर x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। अब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि अगर x y से बड़ा है तो आप चेक कीजिए ऑर्डर्ड पेयर में कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है क्या कि x y से बड़ा है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा ना वो फाई बनेगा, मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो उम्मीद है आपको रिलेशन का मतलब, रिलेशन का डेफिनेशन समझ आ गया होगा। अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि हम नंबर ऑफ़ रिलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट 2 रेज टू पावर p इंटू क्यू। और यहाँ से p कॉमा क्यू आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर यहाँ पर p कोई सेट है जिसके अंदर 2 और 4 दो एलिमेंट है और q कोई सेट है जिसमें 3 4 5 और 6 एलिमेंट है। अब हमें नंबर ऑफ़ रिलेशन बताना है, तो 2 रेज टू पावर p इंटू क्यू, तो 2 इंटू p का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, 2 इंटू, और q का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 256। यानी कि इतने रिलेशन यहाँ से पॉसिबल है। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि रिलेशन को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो रिलेशन को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। वैसे तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को हमने डिस्कस कर लिया है, अभी डिस्कस किया है, लेकिन एक्चुअल में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको समझते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। कहता है इन दिस फॉर्म अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी कि हमें इसको टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को हम कह सकते हैं क्या, टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 सेट कंसिडर किया हुआ है, सेट ए और सेट बी, और क्या कहता है, आर बी द रिलेशन हैज़ इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर ये रिलेशन आर है तो क्या कहता है कि जो रिलेशन ए टू बी होगा ना, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर होगा। क्या कहता है, आर बी द रिलेशन हैज़ इट्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से अगर फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 1,
भाई 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा। अगर ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 2 होगा तो इधर 4 होगा, 3 है तो 9, 4 है तो 16। और क्या हम 525 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट बी में 5 का स्क्वायर 25 गिवन है क्या? नहीं है ना गिवन। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो इसका जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है सेट ए ये गिवन है, सेट बी ये गिवन है। तो देखिए यहाँ से क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर सेट ए है और सेट बी है तो यहाँ से क्या रिलेशन बन रहा है? देखिए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 4 है, 5 है तो 6 है, 7 है तो 8 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने इसको टेबल के फॉर्म में लिखा तो हमें इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ से रिलेशन ये बन जाएगा, रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x इज 1 लेस देन y। x जो है वो y से क्या है? एक छोटा है। और क्या कह सकते हैं? x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी डिस्कस नहीं किया है क्या? कि मैंने सभी के सभी कॉन्सेप्ट अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसके नाम के अकॉर्डिंग हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है? एरो डायग्राम। सेट ए ये गिवन है, सेट बी ये गिवन है, और एक रिलेशन हमने ये कंसिडर किया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए और y बिलोंग्स टू सेट b। तो यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा? रिलेशन R बनेगा। अगर x 1 है तो y कितना है? 4। भाई x की जगह 1 पुट करोगे तो y 4 आएगा। अगर x की जगह पे 2 पुट करोगे तो y 5 आएगा। 3 पुट करोगे तो 6 आएगा। इसके अलावा और कोई रिलेशन यहाँ से नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है? एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम का मतलब क्या होता है? अगर रिलेशन A टू B है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। 2 का रिलेशन 5 के साथ है। 3 का रिलेशन 6 के साथ है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम 3 तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो पहले इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कहता है एक सेट ए लिया हुआ है और एक सेट बी लिया हुआ है, और रिलेशन हमने लिया हुआ है x कॉमा वाई, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए और y बिलोंग्स टू सेट बी। तो देखिए, सबसे पहले इसका एक रिलेशन बना लेते हैं। तो जब रिलेशन बनाएंगे तो अगर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 4। और अगर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो y आएगा 5, और 3 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 6। ये हमने देखिए एक रिलेशन बना लिया। अब डोमेन का मतलब क्या होता है? क्या कहता है? देखिए, कहता है लेट ए एंड बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द रिलेशन, और आर को हमने एक रिलेशन कह दिया। कैसे? फ्रॉम ए टू बी, देन डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डोमेन है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 1 2 और 3। 1 2 और 3, इसको क्या कहा जाएगा? डोमेन कहा जाएगा। अब डिस्कस करते हैं रेंज क्या होता है। तो कहता है द रेंज ऑफ द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा? इसका रेंज कहलाएगा। बट ये एक ऑर्डर्ड पेयर में होना स्टूडेंट मैंडेटरी है। कैसे? देखिए, रेंज, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है? 4 5 और 6। 4 5 और 6।
तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेंज कहलाएगा। और बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन में क्या कहता है, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जो पूरा का पूरा सेट बी होगा ना, उसको कहा जाएगा कोडोमेन। तो यहाँ से कोडोमेन कितना आया, 4, 5 और 6। हाँ या ना। अब कहेंगे कि रेंज और कोडोमेन दोनों तो सेम हो गया, तो आइए इसको एक एरो डायग्राम से समझते हैं। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, तो देखिए 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, यानी कि पूरा जो सेट ए है ना, ये बन गया डोमेन। और देखिए 4 का रिलेशन 1 के साथ है, 5 का रिलेशन 2 के साथ है, 6 का रिलेशन 3 के साथ है। तो मतलब कि 4, 5 और 6 तीनों का रिलेशन है 1, 2 और 3 के साथ। मतलब 4 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ। तो ये कहलाएगा क्या, रेंज। और कोडोमेन जो है ना, वो पूरा सेट बी कहलाएगा कोडोमेन। तो ये था स्टूडेंट आज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सभी के सभी टॉपिक हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।